स्वागत है आप सभी का। लगातार भव्य कवरेज जारी है क्योंकि राम युग की शुरुआत हो रही है। भारत के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है क्योंकि 500 साल का इंतजार अब समाप्त होने वाला है। 500 साल बाद पहली बार रामलला के भव्य मंदिर की आज प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी उसके लिए यहां पर आ रहे हैं और जिस दौरान ये प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी गर्भगृह के अंदर 5 लोग उपस्थित होंगे। करीब 50 मिनट तक प्राण प्रतिष्ठा की ये पूजा चलेगी, जहां 12:05 से ये पूजा शुरू होगी और 12:55 पर समाप्त, और उसके बाद आर्मी के हेलीकॉप्टर से भव्य मंदिर के ऊपर पुष्प वर्षा की जाएगी। लगातार कई दिनों से अनुष्ठानों का दौर चल रहा है। पूरे अयोध्या में जगह जगह आयोजन किए जा रहे हैं जहां पर लोग सियाराम सियाराम जप रहे हैं। इतना ही नहीं, एक बड़ा मूवमेंट चला करके लोगों को घर घर अक्षत भेजा गया है कि जब प्राण प्रतिष्ठा की पूजा हो रही होगी तो लोग अपने घर में सियाराम का नाम लें और उस अक्षत को अपने माथे पर लगाएं, और संभव हो तो अपने निकटवर्ती मंदिर जाएं, वहां पर कीर्तन करें, और उसके लिए सुंदरकांड का पाठ किया जा सकता है, श्री राम स्तोत्र का पाठ किया जा सकता है। लेकिन उससे पहले देखिए, भावनाओं की जब बात आती है खासतौर पर भगवान के प्रति, तो भक्त यदि बहुत पूजा नहीं जानते हैं या वो संभव नहीं है तो हर्ष प्रकट करने के लिए, भावनाएं प्रकट करने के लिए कोई भी माध्यम काफी होता है। अब अयोध्या की बात कर लीजिए, यहाँ चप्पे चप्पे पर आप जाएंगे तो लोग अपने घरों से निकलकर सामने आ रहे हैं, सड़कों को सजा रहे हैं। प्रशासनिक व्यवस्था तो है ही सजावट की, लेकिन लोगों को भी लग रहा है कि ये गिलहरी के प्रयास को श्री राम ने सराहा था जब राम सेतु बन रहा था, तो एक चुटकी भर प्रयास उनकी तरफ से भी सही। कोई रंगोली बना रहा है यहाँ पर आकर, कोई फूलों की रंगोली बना रहा है, कोई भजन कीर्तन गा रहा है, और तो और आप विश्वास कीजिए कि पूरे देश और यहाँ तक कि दुनिया का मीडिया यहाँ पर है, तो लोग बाग यहाँ तक आ जाते हैं हमारे लिए चाय पानी लेकर, क्योंकि उनको लगता है कि वो भी रामकाज में जो है कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और वहां का हर रंग लेकर आ रहे हैं हमारे तमाम रिपोर्टर्स। मैं पीसीआर से कहूंगी फिर से रिपीट करें हमारे साथ कौन कौन से लोग हैं। राजीव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उपेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अनुपम मिश्रा हमारे साथ हनुमानगढ़ी से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अनुपम मिश्रा का ही रुख कर लेते हैं। अनुपम, कहा यह जाता है कि हनुमानगढ़ी से ऊंचा मंदिर कोई अयोध्या में है नहीं, लेकिन ख्वाहिश कई लोगों की यह भी रही कि जो भव्य राम मंदिर बनकर के तैयार हो उसकी ऊंचाई जो है वो हनुमानगढ़ी से ऊपर हो, और यहाँ के जो महंत है राजूदास, उन्हीं की ये इच्छा रही थी। कहा जाता है कि हनुमानगढ़ी से ही हनुमान जी नजर रखते हैं पूरी अयोध्या की, यहाँ की पूरी सुरक्षा की और यहाँ की देखरेख करते हैं। तो हनुमानगढ़ी सबसे पहले लोग जाते हैं, रामलला के दर्शन उसके बाद किए जाते हैं। हनुमानगढ़ी पर इस वक्त क्या माहौल है, यहाँ किस तरह के आयोजन होंगे, क्या रौनक वहां लगी है? देखिए आस्था, हम आपको बता दें कि सबसे पहले हनुमानगढ़ी पे जो भी लोग अयोध्या आते हैं वो दर्शन करते हैं, और आज यहाँ पर दिव्य नजारा है। तस्वीरें कैमरामैन से हरीश से मैं कहूंगा दिखाएं किस तरीके से यहाँ पर सजावट की गई है। आप देखिए फूलों से पूरी हनुमानगढ़ी को सजाया गया है। जो द्वार है उससे लेकर के अंदर जाने तक का पूरा रास्ता जो है वो फूलों से सजाया गया है। अंदर भी भव्य सजावट की गई है, और आज सुबह आपको बता दें कि जब पूजा की शुरुआत हुई है तो उसमें भी फूलों के साथ, प्रसाद के साथ जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हैं उन्होंने यहाँ पर जय श्री राम के नारे लगाए, और सभी श्रद्धालु पूरी तरह से उत्साहित हैं। हमारे साथ कई लोग यहाँ पर हैं। क्या कहेंगे, आज प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और हनुमानगढ़ी के आप दर्शन करने आए? आज जीवन का सबसे बड़ा दिन है। आज मोदी जी ने जो किया, योगी जी ने जो किए हैं, उसके लिए हम सब आत्मा सहित, शायद भगवान करे हमारा भी जन्म उनको लग जाए। योगी मैडम, आप क्या कहेंगी? आज भगवान ने इतना बड़े मौके पे हमको यहाँ आने का शुभ अवसर दिया है, उसके लिए बहुत खुशी है, और मोदी जी, योगी जी, सबका बहुत बहुत धन्यवाद है, और हमें बहुत खुशी हो रही है। जिंदगी में ऐसा बड़ा दिन कभी मौका मिलेगा नहीं हमको। यहाँ आप भी आए हैं, पूरी तरह से आप सज सवर के आए हैं, हाथ में सब लेकर के। कर्नाटक का किष्किंधा, अयोध्या किष्किंधा आंजनेय स्वामी जन्मस्थल कर्नाटक का। हनुमानगढ़ी के दर्शन करने के लिए आए, दर्शन हो गए? दर्शन हो गए। कैसा लग रहा है? बहुत सुंदर है सर। प्राण प्रतिष्ठा आज हो रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आ रहे हैं, कितना आप मानते हैं कितना बड़ा दिन है आज? ये बहुत बड़ा दिन है। ये 500 सालों के बाद में ये हमको मौका मिला है। प्रभु राम अपने ओरिजिनल गर्भगृह में प्रवेश कर रहे हैं। ये बहुत ही इस सदी का सबसे बड़ा मौका मानता हूँ मैं, और हमको बहुत ही आनंद बिल्कुल। तो हनुमानगढ़ी का माहौल क्या है, यहाँ लोग कितने खुश है, कैसे इसे सजाया गया है, क्या आनंद है, ये तस्वीरें हम लगातार दिखाते रहेंगे। लेकिन एक बड़ी खबर आपको बता दें, और बड़ी खबर ये कि राम मंदिर पहुंचना शुरू हो गया है वीवीआईपी मेहमानों का। जिन लोगों को देश और दुनिया से निमंत्रण कार्ड दिए गए थे वो कल शाम ही यहाँ पहुंचे हैं, और आज सुबह निमंत्रण कार्ड पर जो लिखे हुए निर्देश है उनका पालन करते हुए समय से सभी को पहुंचना है, और उसका सिलसिला शुरू हो चुका है। बड़ी खबर,
वीवीआईपी मेहमानों की मंदिर परिसर में एंट्री शुरू हो गई है। निमंत्रण कार्ड के साथ एंट्री शुरू हो गई है। दरअसल वहां पर बैठने के लिए एक अलग से सिटिंग प्लान प्रशासन द्वारा तैयार किया गया है, जिसके लिए ये भी निर्देश है कि सभी मेहमानों को अपने समय से पहुंचना होगा। 10 बजे से पहले सबको पहुंच जाना होगा और अभी 7:30 बजे का वक्त है। एंट्री होना शुरू हो गई है क्योंकि 8000 से ज्यादा मेहमान हैं, इसीलिए एक एक करके सबके निमंत्रण कार्ड उनको देख करके सभी को सिटिंग प्लान के अनुरूप बिठाया जाएगा। बताया जा रहा है कि निमंत्रण कार्ड के ऊपर एक कोड लिखा है और वही कोड उन कुर्सियों पर अंकित है, तो उसी कोड के हिसाब से सिटिंग प्लान होगा। जिस वक्त प्राण प्रतिष्ठा चल रही होगी, अलग अलग वर्गों के मेहमानों के लिए अलग अलग व्यवस्था की गई है। सबको एक साथ बिठाया गया है। जैसे फिल्म जगत से जुड़ी हुई हस्तियां एक तरफ बैठेंगी, खेल जगत से जुड़ी हुई हस्तियां उनके लिए अलग से एक जगह है, साथ ही औद्योगिक जगत और समाज के जो गणमान्य और विशिष्ट मेहमान हैं, सबको एक साथ उनके वर्ग के हिसाब से बिठाया जाएगा। तो ये जो पूरा सिटिंग प्लान है, इसमें आरएसएस से लेकर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से लेकर प्रशासनिक वॉलंटियर्स ने इसको तैयार किया है और वो ही आज इसको कोऑर्डिनेट भी करेंगे। तो बड़ी खबर यही कि मेहमानों के आने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। तमाम वीवीआईपी मेहमान, उसमें फिल्म जगत, औद्योगिक, खेल, पुरस्कार प्राप्त, समाज के गणमान्य विशिष्ट अतिथि, सभी लोग जो हैं वो आज पहुंचे हैं। कल शाम ही उनका अयोध्या पहुंचना शुरू हो गया था और अब राम मंदिर पहुंचना शुरू हो गया है। प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम जो है वो शुरू होगा और उससे पहले ही निर्देशित है कि सभी लोगों को अपने अपने स्थानों पर बैठ जाना होगा। लिहाजा समय की पाबंदी को ध्यान में रखते हुए निमंत्रण कार्ड देखकर सबको एंट्री दी जा रही है। सुबह 10:20 पर प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या एयरपोर्ट पहुंचेंगे और उसके बाद वो हेलीकॉप्टर के माध्यम से राम मंदिर पर सीधे जाएंगे और उससे पहले ये सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त करनी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राम मंदिर पहुंचने का सिलसिला वीवीआईपी मेहमानों का शुरू हो गया है। अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, साउथ के मशहूर एक्टर रजनीकांत, इसके अलावा बहुत सारी राजनीतिक हस्तियां, समाज के अलग अलग वर्गों से जुड़े हुए विशिष्ट गणमान्य लोग सभी वहां पर पहुंच रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ सीधा जुड़े हुए हैं आचार्य मधु जी, उन्हीं का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। आचार्य मधु जी, मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है राम मंदिर में। जिन लोगों को निमंत्रण मिला है वो तो साक्षात देखेंगे और जो लोग अपने घरों पर टीवी स्क्रीन से चिपके हुए हैं उनके लिए हम है लगातार तस्वीरें लेकर आ रहे हैं, पर बहुत से लोग ऐसे होंगे जो शायद विदेशों में रहते होंगे और उनको भी इस घड़ी का इंतजार होगा। कितना खास है ये? हमने देखा है विदेशों में भी बड़े बड़े आयोजन हुए हैं, वहां पर भी लोगों ने अपने अपने हिसाब से कार्यक्रम रखे हैं। श्री राम का जयघोष वहां से सुनाई दे रहा है और बहुत ही अचंभित करने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं, चाहे वो अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, लंदन हो। देखिए, पूरे विश्व में सनातन का डंका तो बज ही रहा है। हमारे यहाँ एक परंपरा है मेहमानों को बुलाने की। जब हमारे यहाँ किसी भी मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो या कोई भी ऐसे सनातन धर्मी धर्मावलंबी कोई भी कार्यक्रम ऐसा किया जाता है जिसमें मुख्य प्रमुख मेहमानों को जो सनातन से प्रेम रखते हैं, जो विद्वेष रखते हैं उनको नहीं, लेकिन विद्वेष रखने वालों को भी, क्योंकि असुरों की भी जगह है, भगवान जो है असुरों को भी प्रेम करते थे। तो ऐसे में जो मेहमान हमारे आ रहे हैं वो राम भक्त तो है ही, लेकिन आज जो ट्रस्ट ने सभी मेहमानों को, जैसे बहुत सारे प्रश्न लोगों ने खड़े किए कि हमको निमंत्रण नहीं मिला, राम का निमंत्रण या ट्रस्ट के द्वारा राम के मंदिर में उद्घाटन का निमंत्रण पाना तो एक बहुत अलग का विषय है और उसमें जाना भी अलग का विषय है। लेकिन आप जिस जगह जिस स्थान पर रह रहे हैं वहां पर अयोध्या जैसे वातावरण को यदि आप वातानुकूलित बनाएंगे तो मुझे लगता है उतने सनातन धर्मावलंबियों के मन में राम कहीं न कहीं प्रगट कृपाला की स्थिति में आएंगे। और आज का ये पावन पवित्र जो मुहूर्त और ये जो मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, आपने पहले सुना होगा चाणक्य ने अपनी शिखा का बंधन तब किया था जब एक सुयोग्य राजा का चयन किया था। आज परिस्थितियां ऐसी हैं कि संत महात्माओं की कृपा से एक ऐसे राजा विराजमान हुए हैं इस भारत को चलाने के लिए, इस राष्ट्र को चलाने के लिए। उस राजा के माध्यम से आज धर्म ध्वज की स्थापना हो रही है और सनातन के प्रथम धर्मावलंबियों में कहीं न कहीं देखा जाए तो प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जो ये हो रहा है, ये कई सदियों का इतिहास रहा है। सरकारें तो आती जाती रहती हैं, लोग भी आते जाते रहते हैं, लेकिन किसके माध्यम से? बिल्कुल आचार्य जी, सही कहा आपने। और आज राजनीति के बारे में बात करने का दिन ही नहीं है, क्योंकि आज तो राम रंग है,
उल्लास है, हर्ष है, उमंग है। लेकिन मुझे लगता है कि आज उन लोगों को भी याद करना चाहिए, उनका भी जिक्र होना चाहिए आचार्य जी, जो साधु संत समाज से हैं। बहुत सारे लोग अभी भी संकल्पित हैं। किसी ने 30 साल से मौन व्रत रखा हुआ है, प्राण प्रतिष्ठा के बाद वो मौन व्रत खुलेगा। मैं देख रही हूँ 4-5 दिनों से मैं अयोध्या में हूँ कि लोग पैदल ही चले आ रहे हैं। किसी ने संकल्प लिया था कि जब राम मंदिर बनेगा तो अयोध्या जाकर के दर्शन करेंगे, तो सर पे सामान रख के पैदल चले आ रहे हैं। कोई युवा है, लड़की है, वो कम से कम 400-500 किलोमीटर की साइकिल यात्रा कर रही है। तो ये भाव है, आज उन लोगों की भी बात होनी चाहिए जिनका आज व्रत खुलेगा, जिनका संकल्प भाव में ही ईश्वर का वास है, भाव में ही ईश्वर का वास माना जाता है। और आप रामचरितमानस में पूज्य गोस्वामी जी ने लिखा है कि प्रथम भगति संतन कर संगा, संत जैसा आचरण जो व्यक्ति जीवन में धारण करेगा वही धर्म को धारण कर सकता है। लोगों ने अथक परिश्रम, अथक प्रयास से, जो आप बता रही हैं कि साइकिल, वाहन आदि पैदल भी चल करके, मौन व्रत भी रख करके, ऐसा व्यक्ति, वही व्यक्ति संतत्व कहलाता है, वही संत कहलाता है। संत का कोई परिधान, कोई वेशभूषा, कोई मतलब एक रूल नहीं फॉलो है। एक साधारण मानव भी, वो सूरदास भी हो, रसखान भी हो, मीरा भी हो, कोई भी संत बन सकता है और उस महान संतत्व में परमात्मा की कृपा प्राप्त करने के लिए वो साधना कर सकता है, जैसा कि आज आपके मुखारबिंद से सुनने को भी मिल रहा है और अयोध्या में ऐसे लोगों का दर्शन भी हो रहा है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और आज उन लोगों के लिए भी दिन खास है क्योंकि ये इंतजार दशकों का है, इसी जन्म का है। और बहुत से लोग तो ऐसे भी रहे आचार्य जी जिनको लगता था कि क्या हम उन सौभाग्यशाली लोगों में से हैं कि हमारे जीवित रहते रहते हम ये दिन देखेंगे, पर वो दिन आ गया है। और हम इसीलिए कहते भी हैं कि इस दौर में जो है मनुष्य होना भाग्य है और संत होना तो सौभाग्य है आचार्य जी। काल में कलिकाल का दुष्प्रभाव व्यक्ति की कहीं न कहीं प्रत्येक मानव को ग्रसित कर रहा है, लेकिन इस दुष्प्रभाव को, इस तम को, इस अंधकार को समाप्त करने के लिए आज राजा राम जब विराजेंगे, प्रभु राम अपने सदन में, अपने उस जन्मस्थली पर विराजेंगे, तो वो सरयू की कलकल निनाद करती हुई ध्वनि भगवान के उस चरण तक पहुंचेगी और भगवान उसमें स्वयं जब स्नान करके और पूरी पवित्र धरा को एक बार पुनः पवित्र करने का कार्य करेंगे, तो आगे अभी बहुत ऐसे जो है दुर्दांत अपराधियों ने हमारे मठ मंदिरों को तोड़ने का भी कार्य किया था, वो भी आपको मुक्त होता हुआ दिखाई पड़ेगा। दूसरा ये कि भगवान की भक्ति प्राप्ति हनुमान जी की, जैसे अभी आपने कहा कि पहले हनुमान जी का दर्शन करना अनिवार्य है। जब हम किसी श्रेष्ठ व्यक्ति के पास जाते हैं तो उसके सचिव से, अर्थात उसके जो उनके जो परिकर होते हैं, उनसे हम निकल करके, उनसे मिल करके ही आगे हम उसमें एक रूट फॉलो करते हैं। भगवान की भक्ति में यदि आगे बढ़ना है तो जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाही। अगर इसीलिए चौपाई गोस्वामी जी के द्वारा लिखी गई है कि गुरु की कृपा, यदि गुरु जैसी कृपा प्राप्त करनी है तो हनुमान की तरंगों को, क्योंकि वातात्मजम, ये वायु के पुत्र माने जाते हैं और ये कण कण में व्याप्त हैं। जब वहां अयोध्या में आज पवित्र हवा भी बह रही होगी तो कहीं न कहीं आज अंजनी के लाला भी प्रत्येक मानव के दिल में, दिमाग में, हृदय में विराजमान होंगे। और ऐसा जो जय श्री राम का जय घोष हो रहा है तो उसमें हनुमत कृपा कहीं न कहीं देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल आचार्य जी, आपसे चर्चा जारी रहेगी। हाँ, हमारे जो रिपोर्टर्स हैं वो भी अलग अलग जगहों से हमें बता रहे हैं कि कैसे लोग हर्षोल्लास में हैं, शहरों ने क्या क्या तैयारियां की हैं और कैसे आयोजन हो रहे हैं। रुक मेरठ का कर लेते हैं, हमारे सहयोगी उमेश वहां से जुड़ रहे हैं। उमेश, मेरठ का जो रामायण से कनेक्शन है उसके लिए ये प्रचलित है कि ये मैं दानव, जो कि मंदोदरी रावण की जो पत्नी थी, मतलब रावण का ससुराल था मेरठ, लेकिन आज तो राम उत्सव की बात हो रही है, राम रंग की बात हो रही है। मेरठ में क्या कह रहे हैं लोग? जी हाँ, देखिए, प्रबस नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। आज समूचा देश राममय हो चला है। मेरठ में भी गली गली भगवा लहरा रहा है। मेरठ में गली गली राममय माहौल है। हर मंदिर में कमोवेश अखंड रामायण का पाठ हो रहा है। न्यूज 18 की टीम इस वक्त मेरठ के एक प्रसिद्ध मंदिर में मौजूद है और यहाँ अखंड रामायण का पाठ हो रहा है, मंत्रोच्चारण हो रहा है। ये छात्र सभी मंत्रोच्चारण करते हुए नजर आ रहे हैं। मंत्रोच्चारण कर दीजिए। श्री गुरु चरण सरोरज, निज मनु मुकुर सुधार, वर्णव लघु बल विमल जसु, जो दायक फल चार। मोजे तनुजान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण
सागर जय कपीस त्रिलोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजन पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवास सुमति के संगे कंचन वरण विराज सुदेशा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ विराजे कांधे मूर्ध रेउ साजे संकट सुमन के श्री नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन यहाँ पर पढ़ रहे हैं सभी लोग। और आज के दिन जो मंदिरों का माहौल है उसमें भी एक अलग ही उत्साह है उमेश। लोग आमतौर पर पूजा पाठ करते हैं, मंदिर जाते हैं, लेकिन आज कहीं ना कहीं इनसे पूछिए जरा कि जब प्राण प्रतिष्ठा का वक्त है, हर कोई तो उत्सुक है और चाहता है कि काश आज अयोध्या में मौजूदगी होती। तो अब कब ये लोग प्लान बना रहे हैं, कब प्रोग्राम बना रहे हैं राम मंदिर आने का, और आज के दिन स्क्रीन पर टकटकी लगी रहेगी। तुम उपकार सुग्रीव के न राम मिलाए राजपद देना तुम लंकेश्वर भय सब जग जाना जुग सहस्र जो जल पर भानु। तो देखा आपने किस तरह से हनुमान चालीसा का यहाँ पर पाठ हो रहा है और सभी प्रफुल्लित हैं, हर्षित हैं, बेहद खुश हैं कि आज 500 वर्षों के बाद वो घड़ी आ गई, वो लम्हा आ गया जिसका इंतजार समूचा देश 500 वर्षों से कर रहा था। प्रबस नगर कीजिए सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा।